ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवतं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंदाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुपतेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद मिले ताकि कुछ मैं आप लोगों को समझ के समझा पाऊँ। हरे कृष्णा। तो हम अध्याय 9 पर हैं, संत एवं ठग में भेद। इसका पृष्ठ संख्या 82 है जो मेरे पास आ रहा है। और शील प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें। इससे पहले पत्रकार ने पूछा परंतु बुरा गुरु, और शील प्रभुपाद ने कहा और बुरा गुरु क्या होता है। पत्रकार: एक बुरा गुरु कुछ धन अथवा प्रसिद्धि चाहता है। शील प्रभुपाद इसका जवाब देते हैं। शील प्रभुपाद की जय। ठीक, परंतु यदि वह असद हो है तो गुरु ही कैसे बन सकता है। हंसते हंसते बोलते हैं प्रभुपाद जी, लोहा कैसे बन सकता है। वास्तव में गुरु बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता। बुरा गुरु आप ऐसा नहीं कह सकते, यह विरोधाभास है। आपको केवल यह समझने का प्रयत्न करना है कि सद्गुरु क्या होता है। सच्चे गुरु की परिभाषा है कि वह केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, बस। यदि वह किसी निरर्थक विषय पर बोल रहा है तो वह गुरु नहीं। गुरु बुरा हो ही नहीं सकता। लाल गुरु या सफ़ेद गुरु के समान ही बुरे गुरु का भी प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमें केवल यही जानने भर की आवश्यकता है कि सच्चा गुरु केवल भगवान के विषय में बोलता है तथा लोगों को भगवान तथा भक्त बनाने का प्रयत्न करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रमाणिक है। तो यहाँ तक कल गौरव प्रभु जी ने अच्छे से समझा ही दिया था। अब आगे से करते हैं थोड़ा सा। पत्रकार पूछते हैं, यदि मैं आपके संग में दीक्षा लेना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा। फिर शील प्रभुपाद बोलते हैं। शील प्रभुपाद की जय। प्रथम तो आपको अवैध यौन संबंध का त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहला उन्होंने जो हमारे 4 नियम हैं उसमें एक नियम को उनके समझ प्रस्तुत किया। पत्रकार: क्या इसमें सब प्रकार के यौन जीवन सम्मिलित है। अवैध यौन जीवन क्या होता है। तो उसे ये भी नहीं पता कि ये है क्या। ये मतलब कल्चर का इम्पैक्ट इसमें बता रहा है। उसे ये डिस्टिंग्विश नहीं है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि पाश्चात्य देश के अंदर जो अल्कोहल है वो बच्चे भी लेते हैं, यानी कि शराब बच्चे भी लेते हैं। तो हम ये बोले उनको कि भैया ये गलत चीज़ है, छोड़ दो, तो वो तो उनके नॉर्मल चीज़ में, जैसे हमारे भारतीयों में चाय है। कोई भी आएगा तो उसको एक चीज़ ऑफर करनी है हमें, वो क्या है, चाय। अगर उसे चाय नहीं पूछी गई तो वो रूस जाएगा। ठीक है कि हमसे तो चाय भी नहीं पूछी, उससे दूध पूछ लिया वो नहीं है, उसको बोला कि हम तेरे को शरबत दे देते हैं वो नहीं है, उससे चाय नहीं पूछी गई इसलिए वो नाराज है। तो ऐसी एक घटना हमारे साथ हुई।
कि हम ये जो कार्तिक मंथ आता है उसमें एक प्रोग्राम करवाया था। तो पिछले से पिछली बार थी, तो मैंने अपने रिलेटिव्स को भी बुलाया। तो वहाँ पर, क्योंकि चाय तो हम बनाते नहीं हैं, ना ही पीते ना पिलाते, तो वहाँ चाय का ऑप्शन था कि दूध था, वो भी केसर डला हुआ। तो हमने उन्हें दूध वगैरह ऑफर किया, जो हमारे रिश्तेदार थे उन्होंने लिया। तो उन्होंने बोला चाय नहीं है। तो हमने बोला नहीं, चाय तो नहीं है, हम तो ये चाय का अल्टरनेट है। तो ठीक है, उन्होंने पी लिया। लेकिन बाद में पता चला एक बवंडर सा उठ रहा है। वो बवंडर ये था कि हम लोगों ने चाय नहीं पूछी और सब कुछ पूछ लिया मगर चाय नहीं पूछी। तो ठीक है, अब चाय नहीं पूछी तो चाय हम पूछ भी नहीं सकते। अब हम वहाँ से जा चुके हैं, तो ये स्थिति है। तो शील प्रभुपाद इसमें बोलते हैं, विवाह के बाहर का यौन संबंध अवैध संबंध है। पशु बिना किसी प्रतिबंध के यौन संबंध करते हैं, परंतु मानव समाज में प्रतिबंध है। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक धर्म में यौन जीवन को प्रतिबंधित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। आपको सब प्रकार के नशे का भी त्याग करना पड़ेगा, जिसमें चाय, सिगरेट, शराब, अफीम सम्मिलित हैं, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिससे नशा होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, उनको समझाया कि एक्चुअली में अवैध यौन संबंध का मतलब क्या होता है। और उन्होंने उनके उसके अलावा भी कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि चाय ने आपको नहीं पीनी, यानी कि कोई नशा नहीं करना है, अफीम जैसी चीज़ें नहीं करनी। या इसका मतलब ये हुआ कि अफीम उस समय काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती होगी, जिसके ऊपर प्रभुपाद ने इस पर और भी जोर दिया है। पत्रकार, इसके अतिरिक्त और क्या करना होगा? तो शील प्रभुपाद उनको बताते हैं, आपको मांस, अंडा तथा मछली खाना भी छोड़ना होगा। जुए का भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप इन 4 पापों को त्याग नहीं कर देते, तब तक आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती। तो पत्रकार बोलता है, संपूर्ण विश्व में आपके कितने अनुयायी हैं? तो वो हैरान हो गया कि भैया यहाँ पर करना क्या है, मेरे को तो ये पूछना चाहिए था। जो भी पूछ रहा हूँ वही सारा छोड़ देना है। मांस नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, ये तो हमारा मतलब रात को तो हम मांस खाते हैं और सुबह हम ऑमलेट से ब्रेकफास्ट करते हैं, वो भी नहीं खाना। अब तो खाएं क्या, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना। तो उनका क्वेश्चन ये आया कि आपके मतलब कितने अनुयायी हैं भी कि नहीं है, एक दो ही हैं केवल। तो शील प्रभुपाद बोलते हैं, शील प्रभुपाद की जय, किसी भी वास्तविक वस्तु के लिए हो सकता है कि अनुयायी अत्यंत कम हो। कूड़ा करकट वाली वस्तु के लिए अनेक अनुयायी हो सकते हैं। फिर भी हमारे लगभग 5000 दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। तो उस समय 5000 दीक्षित भक्त थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा और सुंदर उत्तर दिया, और वे बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे अनुयायी कम हैं, लेकिन कम से कम वो शुद्ध हैं। 2018 की ये बात है, एक सर्वे हुआ था, इस्कॉन के लिए करवाया गया था। उस सर्वे में ये देखा गया कि पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि इस्कॉन पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, कि में दीक्षित भक्तों की संख्या कितनी है। तो जब ये गणना करके पता चला, तो दीक्षित भक्त लगभग 1,35,000 के आसपास निकल के आए लमसम में, पूरे वर्ल्ड में। तो अगर हम उसे जनसंख्या से प्रतिशत निकालें, उसका पूरे विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत निकालें, तो वो 0.001% के आसपास जा रहा था। तो हम ये सोच सकते हैं कि 1% भी नहीं है। तो मैं प्रभु जी से बात कर रहा था, प्रभु जी से मैंने पूछा, प्रभु जी 1% भी नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, जिस दिन 1% हो गया ना, उस दिन सारा विश्व कृष्णा भावना भावित बन जाएगा। तो प्रभु जी ने ये बताया कि जो कृष्ण भक्त हैं, जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, उनमें कितनी ज़्यादा समझ और शक्ति है कि वो दूसरों के दिमाग को, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। हमें थोड़ा सा सोचना होगा इस बारे में कि श्रील प्रभुपाद के जो अनुयायी बने वहाँ पर जाके। मैं एक बार अभी लास्ट संडे एक व्यक्ति से मिला, जो कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी जी की एक पुस्तक पढ़ रहे थे, जो उन्होंने खुद लिखी है, सेल्फ बायोग्राफी है उनकी। और उन्होंने अपने उसमें चित्र भी दिखाए हैं कि मैं दीक्षा से पहले या इस्कॉन में आने से पहले कैसा था।
मतलब हम देख करके हैरान, मैं तो देख करके हैरान हो जाता हूँ उनके उस चित्र को। बिल्कुल ही पाश्चात्य देश से संबंधित एकदम, मतलब ऑल टुगेदर, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो किसी तरह से भक्त होंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का ओरा देखिए, कितना चमत्कार देखिए, ऐसे ऐसे को उन्होंने इतना शुद्ध भक्त बना दिया। आज वो लोग महाराज की पोजीशन पर आ गए, दीक्षा दे रहे हैं, इतना शुद्ध कर दिया उनको। तो उनकी पावर का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे जो उनकी शक्ति के ओरा यानी कि एक सर्कल के अंदर आए होंगे। वो वैसे ही शुद्ध हो गए होंगे, जो प्रभुपाद जी के आसपास से होके गुजरा होगा वो तो वैसे ही शुद्ध हो गए होंगे। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। पत्रकार संपूर्ण वर्ष में इसका हमने दे दिया। पत्रकार पूछता है, क्या कृष्णा भानुमत अभियान की वृद्धि हर समय होती रहती है? यानी कि उन्हें डाउट है कि ये मतलब बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, या आप ये 5-6 हजार के अनुयायी लेकर के ही इतने में रह जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जी हाँ, यह बढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे। इसका कारण यह है कि हमारे अनेक प्रतिबंध हैं और लोग प्रतिबंध पसंद नहीं करते। और पत्रकार बोलते हैं, आपके सबसे अधिक शिष्य कहाँ हैं? तो उनको ये लग रहा होगा कि शायद आपके ज़्यादातर शिष्य इंडिया में ही होंगे, भारत के लोग ही होते हैं ऐसे, यहाँ तो हो नहीं सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में और निसंदेह भारत में तो लाखों लोग हैं जो कृष्ण भागवत का अभ्यास करते हैं। तो पत्रकार को ये जवाब मिल गया उनका। तो पत्रकार पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभियान का लक्ष्य क्या है? तो श्रील प्रभुपाद इसका जवाब देते हैं, ये शायद इसमें जो प्रभुपाद जी आंसर दे रहे हैं, ये हमारे को इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हमारे इस्कॉन का लक्ष्य क्या है, इसीलिए इस बुक को इसमें शामिल किया गया है। तो शील प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा भानुमत का अभियान का उद्देश्य है मनुष्य की मौलिक चेतना को जागृत करना। वर्तमान में हमारी चेतना उपाधि युक्त है। उपाधि युक्त का अर्थ क्या है? उपाधि युक्त का मतलब कोई भी पोजीशन हो गया, जैसे कि किसी बिजनेस का ओनर हो गया, कोई उसको गवर्नमेंट जॉब में कोई पोजीशन मिली हुई है, या कहीं पर भी कोई पोजीशन मिली है, कोई टीचर है, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई गस्टेड ऑफिसर है, और बहुत सारे ऐसी पोजीशन है। तो ये हमारी चेतना उपाधि युक्त है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेज हूँ, दूसरा सोच रहा है मैं अमेरिकन हूँ। यथार्थ मैं तो इनमें से किसी भी उपाधि में से कोई संबंध नहीं हूँ। हम सब भगवान के अंश हैं, यही हमारी पहचान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तर पर आ जाए तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल हो जाएगा। तब हम जान सकेंगे कि हम एक हैं, अर्थात समान गुण वाले हैं, आत्मा है। प्रत्येक में समान गुण वाले आत्मा है। यद्यपि वेशभूषा भले ही भिन्न हो, यह व्याख्या भगवत गीता में की गई है। तो प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं, क्योंकि हम हर भूगोल और ज्योग्राफिकली स्थिति के अनुसार हम लोगों का शरीर बनता है। कहीं पर हाइट छोटी होती है तो कहीं पर बड़ी होती है, कहीं पर रंग हम जैसा होता है, कहीं पर ज़्यादा ब्लैक हो जाता है तो कहीं पर ज़्यादा वाइटिश हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम सब पृथ्वी पर रहने वाले हैं तो हम सब एक हैं, और हम सब एक हैं तो आत्मा के स्तर पर प्रभुपाद जी बोलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध अभी तक चल ही रहा है, छोटा मोटा जितना भी। रीज़न क्या है कि हम सुपीरियर हैं, तुमने हमें ये कैसे बोल दिया, इसको चलते उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अगर वहीं पर बैठा हुआ उनका राष्ट्रपति ये सोचता कि वी ऑल आर सोल एंड वी आर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, तो ऐसा नहीं होता। हर कोई, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि भौतिक वर्ल्ड में जाते हैं तो हेलो हाय होता है ऊपर ऊपर से, लेकिन जब आध्यात्मिक वर्ल्ड के लोगों से हम मिलते हैं तो आलिंगन होता है, वो भी हृदय से। तो बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में। और आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ तक अगर कोई भक्त कुछ ऐड करना चाह रहा हो या किसी को कुछ लगा कि उनका कोई एक्सपीरियंस है तो वो
बता सकता है। सीमा माता जी, गौरव प्रभु जी, कृष्णा माता जी, आगे करूं हरकेश माता जी? जी प्रभु जी आगे कीजिए, समझा दिया आपने अच्छे से, और क्या। तो आगे बोल रहे हैं शिल प्रपाद जी, कृष्णा भानुमत वास्तव में एक शुद्धिकारक विधि है जो कि चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में बताया गया है 19 के 170वें श्लोक में, और सर्वोपाधिनी निर्युक्तम में भी बताया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को सब उपाधियों से मुक्त करना है, यानी कि हम किस पोजीशन पे हैं, ये मैं राष्ट्रपति हूँ या प्रधानमंत्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इन सब चीज़ से ऊपर उठाना है। जब हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से युक्त हो जाती है, तब अपनी उन निर्मल इंद्रियों द्वारा किए गए कार्य हमको पूर्ण बनाते हैं। उपाधियों से मुक्त हो जाती है, तब उनकी अपनी उन निर्मल इंद्रियों द्वारा किए गए कार्य हमको पूर्ण बनाते हैं। अंततः हम मानव जीवन के आदर्श पूर्णता पर पहुंचते हैं। अर्थात यहाँ पर जब हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, तो हम अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं जिनको हम भौतिक कार्यों में लगा रहे हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ देखो प्रभुपाद जी ने उनको निर्मल इंद्रियां बोला है, और यही इंद्रियां हमें घसीटती हैं गलत कार्य के लिए, अगर वो भगवान की सेवा में ना हो तो। जीवा का पता नहीं क्या क्या मन करता रहता है, और बड़े ही हैरानी की बात है, जीवा इतनी लंबी होती है, सिर्फ इतनी सी लंबी होती है, और वो भी अंदर होती है, ये हमारे जबड़े के दांतों के अंदर छिपी रहती है। इसके दो कार्य हैं, जो दोनों ही कार्य शरीर को भोगने पड़ते हैं। पहला, खाना। अगर गलत इसको स्वाद लग गया कि चटपटाई खाना है या वो खाना है, तो वो भोगेगा कौन? शरीर को भोगना पड़ेगा। और दूसरा, बोलना, कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि कलयुग जो है मोस्ट प्रोबली इस जीवा के ऊपर ही विराजमान रहता है। तो इसलिए कलह का मुख्य कारण क्या है? ये जीवा है। तो एक तुलसीदास जी ने भी बोला है इसके लिए कि जीव कहीं भीतर गई और जूता खात कपाल। अर्थात जीव ने तो कहा बोल बाल के, अब देखो मुंह खुला हुआ है, बोल रहा हूं तुम्हें, लेकिन बोल दिया, गाली वाली दे दी, अंदर चली गई और प्रोटेक्ट होगी दांतों से, हर तरीके से दांत भी टूट जाएंगे, खून भी निकल जाएगा, लेकिन जीवा को नुकसान नहीं होगा। और जूता खाए का बाद मतलब शरीर भुगतेगा, उसको थप्पड़ लगेंगे, मुक्के लगेंगे, जो भी कुछ लगना है वो शरीर को भोगना पड़ेगा। एक जरा सी जीवा पूरे शरीर को कैसे कंट्रोल करती है, और हम उसे कंट्रोल भी करने देते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, हम तो भुगत लेंगे जो भुगतना है। तो हमें जीवा को कंट्रोल में रखना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि निर्मल इंद्रियों को हमें अपने आप को अगर भगवान की सेवा में अर्पित कर देंगे, उसमें लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगी। अंततः हम मानव जीवन के आदर्श पूर्णता पर पहुंच जाते हैं। और वो आदर्श पूर्णता क्या क्या होता है? जब हम भगवान को ही सब कुछ मानने लगते हैं। और जब हम चैंटिंग करते हैं, तो शायद एक ही माला क्यों ना हो, मगर ऐसी आए जिसमें भगवान का ही सिमरन हो, वही शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान है। चलते फिरते हमें भगवान की लीलाओं के बारे में सोचते रहें। हम भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण को उसमें देख रहे हैं। तो ये उस पूर्णता पर पहुंचना मानव जीवन का संपूर्ण लक्ष्य है। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा भानुमत एक अत्यधिक सरल विधि भी है। इसके लिए एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बनने की आवश्यकता नहीं। अर्थात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्णा भानुमत एक बिल्कुल सिंपल है। इसमें जरूरी नहीं कि आप साइंटिस्ट हो तभी अब आपको लिया जाएगा, अनपढ़ भी इसमें इस विधि को अच्छे से निभा सकता है। हमें केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने में उन्हें समझने की आवश्यकता है कि उनका स्वरूप, उनका नाम तथा उनके गुण ये सभी परम हैं। तो तीन चीजों पर प्रभुपाद जी ने बताया, उनका स्वरूप जिन्हें हमें हमारी आंखें देखती हैं, उनका नाम जिनका जीवा वर्णन करती है, और उनके गुणों का गुणगान करना, ये भी जीवा का एक कार्य है। कृष्णा भानुमत एक महान विज्ञान है।
दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विज्ञान के लिए कोई विभाग नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता है, यानी कि बौद्ध के कल्चर को पढ़ाया जाता है। वहाँ के जो बुद्धिस्ट होते हैं वो आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते हैं। इस्लामिस्ट को पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिस्ट भी एक सब्जेक्ट है, पर भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा होते हुए भी हिंदुनिज्म नहीं है। हिंदुनिज्म के ऊपर कोई बुक नहीं है। और अभी सुनने में ऐसा आया है कि अभी आने वाले टाइम में कृष्णनिज्म को पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर श्रीमद् भागवतम और गीता के ऊपर मेन मुख्य कोर्सेज होंगे। यूनिवर्सिटीज में ऐसा शुरू होने के कभी भी शुरू हो सकता है। अतः हम मानव समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी गंभीर मनुष्य को इस महान अभियान को समझाने के लिए, और यदि संभव हो तो वे इसमें भाग लेने तथा सहायता प्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। तो इस अभियान में प्रभुपाद जी उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आओ और इसमें पार्टिसिपेट करो, इसमें भाग लो। इससे विश्व की समस्याएं हल हो जाएंगी। आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का यही निर्णय है। आप में से अनेक व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना होगा। हमारा अभियान इस पर आधारित है। भारत की सभी महान आचार्यों जैसे श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, भगवान चैतन्य तथा अनेक अन्य महाजनों द्वारा हमारा अभियान अनुमोदित है। अनुमोदित है मतलब प्रमाणिक है ना प्रभु जी। आप सब समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मानव समाज के कल्याण के लिए इस अभियान को यथासंभव समझाने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारा जो ये अभियान है बेसिकली श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बेस है, और उन्होंने बोला कि जितने हमारे आचार्यज रहे हैं, महान महान आचार्यज रहे हैं, उन्होंने इसका अनुमोदित किया, अनुमोदित किया है। और क्योंकि समाचार पत्र और जो मीडिया है, मीडिया मतलब न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल हो गए, ये जन जन तक आवाज पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो समाचार पत्र में बात जो जाएगी उसको लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम जन समुदाय यानी कि मास टू मास जाएं, एक एक से मिलें, उसमें प्रचार थोड़ा स्लो रहेगा। अगर हम इनके माध्यम से जाएं तो उससे प्रचार थोड़ा तेज जाएगा। तो पत्रकार आगे पूछते हैं, क्या आप सोचते हैं कि आपका अभियान है कि भगवान को जानने का क्या आप सोचते हैं कि आपका अभियान है कि भगवान को जानने का एकमात्र मार्ग है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जी हाँ। आपको यह विश्वास कैसे है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें, महाजनों एवं भगवान अर्थात कृष्ण के आधार पर कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्याजन्य माम किम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा अच्छा। ये भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। और भगवान इसमें बोलते हैं कि आप सभी धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सभी पापों के फलों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अतः तुम कुछ भय मत करो। और जब हम कृष्णा भावना भावित में आते हैं, उससे पहले हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता की पूजा कर रहे थे। तो जब एक विश्वास होता है भगवान को अपनाने का, और एक विश्वास धीरे धीरे पनपता है भगवान को जानने का और विश्वास बनने का। तो भगवान जब ये बात बोलते हैं गीता में कि आप सभी धर्मों को त्याग दो, मतलब सभी चीजों को त्याग करके भगवान की शरण में जाओ, तो जब हम लोग इस्कॉन में आए, या शायद आप लोग जब आए होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा आते वक्त एक डर सा रहा होगा कि भैया उस देवी देवता की हमने पूजा छोड़ दी, कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाए, जैसे इंद्र का प्रकोप था। तब हम डर में थोड़े थे, लेकिन भगवान की तरफ आकर्षित भी थे। तो जब जैसे जैसे गीता पढ़ते हुए श्लोक जब आता है, तो एक विश्वास जाग उठता है कि हाँ अब तो भगवान है। तो भगवान उसी स्थिति का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा अनहित नहीं होता।
और मैंने देखा है बहुत सारे जो प्रभु जीज हैं जो प्रीचिंग करते हैं, और जब कोई अपना भगवान कृष्ण की तरफ मुख मोड़ता है, की तरफ आता है सब कुछ छोड़ के, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें उनके जीवन में आती हैं, हल्की फुल्की आएंगी जरूर। लेकिन अगर वो भगवान के शरण में है तो डेफिनेटली उनका सारा सब कुछ ऊपर चलता चला जाएगा, ग्राफ बढ़ेगा, गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? प्रभु जी आपने सब सही बताया, जो भी है क्लियर ही है सब। वैसे सीमा माता जी। कृष्ण प्रभु जी आपने बताई कि अब हम इससे ज्यादा थोड़ी बता पाएंगे। बस मेन तो वही है कि जो भगवान ये इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो सभी धर्मों को छोड़कर, जैसे अब देवी देवता की अंतर लिखी जा सकती, तो फिर जैसे इसमें आए तो क्या जैसे छोड़ा, तो फिर ऐसा लगता है कि कई भाई जैसे समय पर जोगिंदर वर्षा की तो प्रिय रहता है कि कोई देवी देवता ना रहे, लेकिन जैसे वो आपने बताया भगवत गीता पढ़ते हैं और आचार्य फिर उसमें जो विश्वास होता है तो फिर वो वही बताया गया है। और अब हमें ये पूरा विश्वास है कि हमसे कुछ भी नहीं सकते, तो भी जो है भगवान हमारी रक्षा करते। हरे कृष्ण। तो यहाँ ये जो श्लोक है ये आज के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से तो इसकी प्रीचिंग की जानी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, हर कोई, हर कम्युनिटी को ये है कि मेरा धर्म अच्छा, मेरा धर्म अच्छा, मेरा धर्म अच्छा। वो एक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि मेरी कम्युनिटी अच्छी, मेरी कम्युनिटी अच्छी। लेकिन बिल्कुल प्रभुपाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सबको मेरा 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 है। बहुत सारे बिजनेसमैन गुरु बन चुके हैं, मतलब गुरु बिजनेसमैन कहा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि चाय पीना है पी लो, ये करना है। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे तो उसमें एक आया था कि तुम मुझे दान दो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो ठीक वैसे ये तो व्यापार चल रहा है यहाँ पर, गुरु का तो कुछ मतलब ही नहीं। और एक हमारे महाराज हैं, कभी मैंने नहीं उनके लेक्चर में सुना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसे करो, मैं तो कभी आता ही नहीं है। हमेशा श्रील प्रभुपाद के की बुक्स पढ़ो, उन बुक्स में से कौन कम से कम एक श्लोक पढ़ेगा, हाथ ऊपर खड़ा करो, अपनी चैंटिंग करो, 16 माला बहुत मन से करो। हमेशा उनका ये रहता है, मैं इतने उनके लेक्चर अटेंड किए, सुने, उनमें हमेशा वो ये इसी चीज़ को लेकर के मोटिवेट करते हैं। और जब हम उनकी ग्लोरिफिकेशन भी देखते हैं, एक बार मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ईस्ट ऑफ कैलाश में जाकर के मैंने देखा ग्लोरिफिकेशन। हमारी तो कोई ग्लोरिफिकेशन करते तो हमारे तो चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं अंदर ही अंदर, मन बड़ा खुश हो जाता है। मन होता भी देखो मन ही खुश है, आत्मा खुश होना हो कोई मतलब नहीं, मन खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ महाराज में एक मतलब इतनी ग्लोरिफिकेशन होने के बाद भी उनके चेहरे पर एक ये नहीं मेरे को दिखाई दिया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हों, या वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, या वो उनकी बातों पर बहुत मज़ा ले रहे हैं। नहीं, वो अपने गुरु के उसका जो गुरु ने आदेश दिया है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो एक बहुत ही मार्मिक क्षण था वो मेरे लिए तो। और महाराज का ये हर बार मैंने बार बार देखा है। तो आगे बढ़ देंगे। पत्रकार बोलते हैं, क्या शरण का अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा मिथ है। मिथ का मतलब झूठ है कि भैया इस्कॉन में माला करने लग गया कहीं तने छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये बहुत बड़ा रहता है। या माता जी ने माला पकड़ ली है तो भाई ये तो गई, अब ना करे हो कि मैं काम कूम, अपने जरा देख ले उसका। दूसरे में अनसिक्योरिटी आ जाती है, मतलब वो विश्वास नहीं करता, वो अनसिक्योर होता है। और यहाँ पर हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना पड़े जहाँ पर हमारे गुरु हमारे भगवान का क्या हो, बुराई हो। क्योंकि हमने बोल दिया ठीक है तेरे मन में है ना कि मैं घर घाट छोड़ कर जाऊं तो ले, छोड़ दिया, मैं अपनी माला पकड़ू, उसमें घना मजा आवे, मन नहीं आता तेरे गलत जरा सा भी मजा, तो हो लिया फिर तो काम। ठीक है, तो बोलेंगे रे भाई इनसे दूर बच के रहो, ये तो चलते फिरते आपके घरों में से निकाल लेते हैं लोगों को। तो इसको उनका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी।
तो ऐसा पहले भी हुआ था कि एक न्यूज़ में आया था कि ज़बरदस्ती बतलाया जा रहा है, उनको सन्यासी बनाया जा रहा है। उसके बारे में फिर अमोघ लीला प्रभु जी, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने एक वीडियो भी किया था, अपने ऊपर ही बना करके उन्होंने बताया था कि मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और मैं भी स्कोन में हुआ और क्या मेरे माँ बाप खुश हैं या दुखी हैं। तो ये चीज़ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, पत्रकार बोलते हैं परंतु यदि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहूँ तो क्या मुझे मंदिर में निवास नहीं करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आवश्यक नहीं है। पत्रकार, मैं घर पर ही रह सकता हूँ? जी हाँ, अवश्य। पत्रकार, व्यवसाय के विषय में क्या होगा? क्या मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं जो मोस्टली होते हैं। श्रील प्रभुपाद, जी नहीं, आपको केवल अपने बुरे व्यवसायों का त्याग करके हरे कृष्ण मंत्र की माला जपनी होगी, बस, और कुछ नहीं करना है। पत्रकार, क्या मुझे आपकी कोई आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी? मतलब कोई डोनेशन या कुछ और? श्रील प्रभुपाद, जी नहीं, वह आपकी इच्छा पर है। यदि आप करें तो अच्छा है और यदि न करें तो हम लोग चिंता नहीं करते। हम किसी के आर्थिक सहयोग पर निर्भर नहीं रहते, हम कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। पत्रकार, मुझे किसी प्रकार से धन नहीं देना होगा? श्री प्रभुपाद, नहीं। पत्रकार, क्या यह उन मुख्य लक्षणों में से एक है जिसके द्वारा एक सच्चे गुरु और एक ढोंगी गुरु का अंतर पता चल सकता है? श्री प्रभुपाद बोलते हैं, जी हाँ, सच्चा गुरु व्यापारी नहीं होता, वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उनकी अनुवृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं करता। यहाँ पर हिज होलीनेस हल्दर महाराज ने गुरु तत्व के ऊपर बताया था और उन्हें गुरु तत्व पे बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि गुरु अपने गुरु तत्व को नहीं करता कि उसी को इम्पोर्टेंस दी जाए। एक गुरु जो बैठा हुआ है वो अपने गुरु की आज्ञा से वहां बैठा हुआ है और अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो गुरु के कार्य को करते हैं। उनकी ये इच्छा नहीं होती कि मेरी ग्लोरिफिकेशन हो, मेरे लिए हो, फला हो, धमाका हो, नहीं, सिर्फ गुरु की बातों को मानने के लिए वो ऐसे करता है। बहुत ही सुंदर अभी आए थे तो महाराज ने बताया, तो यहाँ पर बताया है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन हमारे इधर भी हैं, भारत में भी हैं ये सारे के सारे, कि भाई इस्कॉन में जाएंगे क्या वो तो मेंबर बनाते हैं, तो तुम मेंबर बने हुए हैं उनके, तो ये क्वेश्चन बहुत जनरली आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग मेंबर बनाते हैं, भगवान के उधर आने के लिए मेंबर बनने की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी मेंबर ही हैं, सभी मेंबर हैं, भगवान के सभी पुत्र और पुत्रियां हैं यहाँ पर। आगे पत्रकार का क्वेश्चन आता है, परंतु क्या आप एक वास्तविक गुरु से रोल्स टायर मोटर में यात्रा करने तथा प्रथम श्रेणी के होटल में अत्यधिक भव्य कक्षों में रहने की आशा कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद, कभी कभी लोग हमारे लिए प्रथम श्रेणी के होटल में कक्षों में रहने की व्यवस्था कर देते हैं, परंतु प्राय हम अपने मंदिरों में रुका करते हैं। संपूर्ण विश्व में हम लोगों के लगभग 100 मंदिर हैं, अतः हमें किसी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं। तो अगर हम इसको देखें कि अगर हमें विश्व भ्रमण भी करना है तो मुख्यतः हम लोगों के साथ में चैलेंजेस क्या आते हैं? हमारे लिए चैलेंजेस आते हैं प्रसाद की, ठहरने की व्यवस्था की। तो श्री प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए उनके साथ साथ एक रेस्टोरेंट चेंज भी बना दी। जैसे अगर हम द्वारका में जाते हैं तो गोविंदास है, वहाँ पर बिना अनियन और गार्लिक का को शुद्ध प्रसाद मिलता है। और जो वहाँ पर किचन के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर जब तक वो काम करेंगे तब तक या तो कोई लेक्चर चलता रहेगा या कीर्तन चलता रहेगा। और चाहे वो भौतिकी स्तर से क्यों ना आए हों जो शेफ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनके कानों में वो मंत्र जाएगा तो मंत्र करते करते भी आपके लिए कुकिंग कर रहे होते हैं। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा। और हमारे यहाँ के जो मेन शेफ हैं वो तो 16 माला रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो एक जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। तो जिसका जैसा मन होगा कुकिंग करते समय
वैसा ही इस भोजन के थ्रू दूसरे जो प्रसाद पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, उनमें जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जो चेन बनाई है, उन्होंने एक 101 टेम्पल की स्थापना की, जिसमें से एक टेम्पल हमारा कौन सा है जो अभी भी बन रहा है, मायापुर का, और जिसका प्रभुपाद जी ने दायित्व कि उनको दिया था, जो कि दिया है, बल्कि फोर्ट के पोते हैं वो, शायद अम्बरीश करके उनका नाम है। अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पर नरसिंह देव जी का मूर्ति की इंस्टॉलेशन हुआ था। बड़ा ही भव्य आयोजन था, महाराज भी वहाँ पर उपस्थित थे। और मैंने ये भी नोट किया है कि जहाँ नरसिंह देव जी का कुछ भी होगा ना, महाराज जरूर वहाँ मिलेंगे आपको। तो महाराज की काफ़ी ज़्यादा, महाराज के ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग है नरसिंह देव जी के, और शायद ये प्रहलाद महाराज के रूप में ही ना कहीं आए हो हमारे पास में। तो पत्रकार ने बताया इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में अब तक 100 मंदिर हैं। तो पत्रकार बोल रहे हैं, मैं किसी प्रकार का दोषारोपण करने का प्रयास नहीं कर रहा था, मैं केवल यह दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि आपकी चेतावनी न्याय संगत है। अनेकानेक लोग आध्यात्मिक जीवन खोजने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही साथ ऐसे भी बुरे लोग हैं जो गुरु बनकर व्यापार करना चाहते हैं। तो शील प्रभुपाद इस बोलते हैं, क्या आपके विचार में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वेच्छापूर्ण निर्धन बन जाना? पत्रकार, मैं यह तो नहीं जानता हूँ। शील प्रभुपाद, एक निर्धन व्यक्ति भौतिकतावादी हो सकता है तथा एक धनवान गंभीर आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन न तो निर्धनता पर निर्भर करता है, न ही धन पर। आध्यात्मिक जीवन दिव्य है। उदाहरण के लिए अर्जुन राज परिवार के सदस्य थे, परंतु फिर भी वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवत गीता के 4.2 में श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तिमम राजर्षि बिंदुम। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा एक परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने उसको इसी विधि से जाना। जैसे कि हम बात कर रहे थे एक बार एक क्लास में भी, कि भगवान ने सबसे पहले जो गीता का ज्ञान दिया था, वो सीमा माता जी किनको दिया था? कृष्णा माता जी आप बताएंगे जरा। माता जी आपको तो पता ही है, कृष्णा माता जी बताएंगे क्या फिर मुझे? माता जी, अर्जुन से पहले भगवान ने गीता का ज्ञान किनको दिया था? अर्जुन से पहला पता ना, फिर मुझे वो उस नारद से दिया होगा, तो कैसे जाना। व्यासदेव नारद वो उनका पुत्र था। हरकेश माता जी बताएंगे आपको। माता जी बताओ, आप बता दो। मैं भी ना दे रही इतना, फिर मुझे पर पहले सूर्य देव से दिया था। हाँ, और उनका क्या नाम था? विवस्वान। सूर्य देव के जो राजा हैं उनका नाम है विवस्वान। तो सबसे पहले उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। तो ये इसीलिए उनकी परंपरा से रेगुलर बेसिस पे चलता चला आ रहा था आगे। तो वे फिर सूर्य ने अपना पुत्र मन्नु तो दिया था, फिर मन्नु ने अपना पुत्र विवस्वान से किस्त दिया था, पता ना ऐसे चलता है था। फिर ये नारद जी ने, फिर नारद जी से व्यासदेव ने, और फिर ये हमारी परंपरा चलती आ रही है जब से। ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया गौरव प्रभु जी, है ना? ये सूर्य विवस्वान को दिया था, फिर वो उन्होंने मनु को दिया था, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। हाँ, तो ये श्रृंखला चलती चली आ गई, है ना? जो उनका पुत्र इक्ष्वाकु था उनको दिया था। तो भूतकाल में सभी राजा जो राज ऋषि हुआ करते थे, वे आध्यात्मिक विज्ञान समझा करते थे। अतः आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति की भौतिक दशा कुछ भी रहे, चाहे वह राजा हो या कंगाल, फिर भी वह आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। प्राय लोग यह नहीं समझते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, अतः वे अनावश्यक ही हम लोगों की आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका क्या आंसर होगा इसमें? तो यहाँ पर पत्रकार भी बोल रहे हैं कि
प्रभुपाद जी आप बुरा मत मानना कि मैं आपकी से ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ये इन हार्ड क्वेश्चन से उन लोगों तक लेके जाना चाह रहा हूँ जो आपकी आलोचना करते हैं और गुरु में और व्यापार में अंतर बताना चाह रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे अब दिल्ली में हम जाते हैं तो हम कोई बैठे होंगे वहाँ पे, दुकान वाले से पूछेंगे कि भैया कुछ यूनिक सी चीज़ होती है, जैसे ट्रेडिशनल सी लगती है घर में लाने के लिए, हम पूछेंगे भाई कितने की दिए, तो वो बोलेगा 200 रुपये की हमें देख करके। तो हम बोले हाँ 200 की कहाँ है, 150 की देनी है, दे दे भाई देख। तो बोलेगा भाई 150 नहीं 175 की दे दूंगा। तो वो 175 में दे देता है, हम ले आते हैं। वहीं पर एक फॉरनर आता है, वो वही चीज़ उससे पूछता है ये कितने की है, वो बोलेगा 5000 रुपीज़। तो हमारी आंखें बुरी फटी की फटी रह जाती हैं कि भैया ये क्या है इतना ज़्यादा। वो जो चला जाता है तो उसकी तरफ हम बड़े ही शक की निगाह से देखते हैं। तो बोला भाई तेरे को इतनी सस्ती दी तो कमाऊँ नहीं मैं क्या उससे। तो उसका जवाब ये आता है। तो भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं इसके बारे में तो क्या ही बोलें कि उनका क्या है वो भारत को एक्चुअली में देखा जाए ना तो बदनाम कर रहे हैं। एक बार हमने अपनी पुस्तक में पढ़ा था, एक हमारे कोई ऋषि गए जापान में, तो वहाँ गए ऋषि जापान में, तो उनको तरबूज बहुत पसंद थे। तो उनको सोचा तरबूज मिल जाएंगे वहाँ, लेकिन वो जापान में उन्हें तरबूज मिले नहीं। अब वो इंडिया जा रहे थे, तो एरोप्लेन से जाने से पहले ट्रेन में बैठे थे वो, तो उनके मुंह से निकल गया कि यार ये कैसा देश है जापान, यहाँ तरबूज नहीं मिलते। तो वहाँ पर एक सज्जन आए हुए थे, वो अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए आए थे, वो समझते थे हिंदी को। तो उन्होंने उनकी बात को सुन लिया और वो अपनी वाइफ को बोला आप यहाँ रुको मैं भी आता हूँ। भागा भागा गया, उसको पता था कहाँ तरबूज मिलते हैं, भाग करके तरबूज ला करके उनको दिया कि ये लीजिए आप तरबूज, हमारे जापान में तरबूज मिलते हैं। तो वो बड़े हैरान रह गए कि आप ये कैसे लेके आए, आपको कहाँ से सुना। तो उन्होंने बोला आप यहाँ जब बात कर रहे थे तो मैंने सुना कि जापान में तरबूज नहीं मिलते, तो मैं ये लेके आया हूँ। बस आपसे एक ही विनती है कि आप भारत में जाके ये मत बोलना कि जापान में तरबूज नहीं मिलते। तो सोचो उन्होंने अपने देश की साख को कैसे बचाया। लेकिन यहाँ पर तो झंडा उठा लिया है कि आ गया ना तो काटना है। तो माता जी आज यहीं तक ही करते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है।